नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बिहार में नई सरकार बनी तेजस्वी यादव की, जिसके बाद ये मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। ये मीडिया तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए नज़र आ रही है कि भैया आपने जो 10 लाख रोजगार का वादा किया था वो कब पूरा करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव जब हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहले सिग्नेचर में हम बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। इसके बाद ये मीडिया लगातार उनसे ये सवाल पूछते हुए नज़र आ रही, उनको घेरे में लेते हुए नज़र आ रही। अब मैं इस मीडिया से वो सवाल पूछना चाहूँगा जो शायद इसने मेन सरकार से नहीं पूछा, यानी कि केंद्र सरकार से नहीं पूछा। केंद्र सरकार को सत्ता में 8 साल हो चुके हैं और तेजस्वी यादव को अभी कुछ ही दिन हुए, हफ्ता भर भी नहीं हुआ। तो जब केंद्र सरकार ने 8 साल पहले ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती तो हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। इसके साथ ही कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था केंद्र सरकार ने। साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम काला धन वापस ले आएंगे। इसके साथ ही कहा था कि किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 15 अगस्त 2022 से पहले पक्का घर भारत के अंदर हर किसी को देंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से कुछ ही दूर पैदल चले जाएं या स्कूटी या किसी भी साधन से चले जाएं तो आप पा सकते हैं कि वहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो झोपड़ियों के अंदर आज भी रह रहे हैं, प्लास्टिक डाल के झोपड़ियों के अंदर आज भी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो माना जाए कि प्रधानमंत्री का ये दावा भी पूरा नहीं हुआ। आप ये वीडियो देखिए। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, गरिया ने 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई वादे किए थे, पक्के घर की बात कर लें, अच्छे दिन की बात कर लें, किसानों की आय दुगनी होगी, इसके साथ ही कई वादे थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन ये मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती, ये वहाँ पे चुप्पी साधते हुए क्यों दिखाई देती? जब बिहार में ये मीडिया इतनी एक्टिव है तो केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती? फिलहाल जब तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर बात की गई कि भैया रोजगार कब देंगे आप, तो उन्होंने एक कटघरे में मीडिया को और दूसरे कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अपनी वीडियो में, यानी कि उनके बयान में ये कहा गया कि भैया जो मीडिया सोई हुई थी इतने दिनों से, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार दिखा रही थी, वो चलो इससे ऊपर आई और रोजगार पे बात कर रही। दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पे तंज कसते हुए कहा कि भैया पहले उनसे जाके पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार, 10 लाख लोगों को नौकरी। ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? फिलहाल आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया तेजस्वी यादव से कि क्या आपको ईडी से डर लगता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों के ऊपर ईडी की छापेमारी हो रही है, चाहे वो फिर कांग्रेस की बात करूं मैं, फिर चाहे टीएमसी की बात करूं और चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात करूं, जो महाराष्ट्र में पहले सरकार थी। लगातार कई नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी की गई है। जब ये सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, कोई भी जांच अगर करना चाहता है तो यहाँ आए बिहार के अंदर और यहाँ पे 2 महीने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे ऑफिस बना ले और यहाँ रहे, आराम से अपनी जांच करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार और जो तेजस्वी यादव, उनके बीच में जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही। गिरिराज सिंह एक मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करके तेजस्वी यादव की एक वीडियो शेयर की जहाँ पे उन्होंने ये कहा है 10 लाख रोजगार देने को हमने वादा किया था, वो हम मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे, अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं।
सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर गिरिराज सिंह ने तंज कसा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस ट्वीट में जो वीडियो शेयर की गई है गिरिराज सिंह की तरफ से वो हाफ है, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है और लास्ट में गिरिराज सिंह ने एक स्माइली बनाया है जिसके रिप्लाई में तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने भी तंज कसा। आपकी स्क्रीन पे ये ट्वीट है, श्रीमान जी इतना बेशरम मत बनिए, 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों, एडिटेड वीडियो व सड़क छाप बयानों की बदौलत ही भाजपा की यह दुर्दशा है। इन विचारों का बिहार में कोई चेहरा ही नहीं। बाकी इस पूरी वीडियो को सुन खुशी मनाइए। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पूरी वीडियो देखिए और खुशी मनाइए, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने सारी हदें पार कर दी। तेजस्वी यादव को तो छोड़िए, उनके पापा को भी नहीं छोड़ा, उनके पिताजी को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी घेरे में रख लिया। आपकी स्क्रीन पे ये ट्वीट है, इसे पढ़िए। चारा चोर का बेटा महात्मा थोड़ी हो जाएगा, फिर चिढ़ गया घर का माटी काट काट के मॉल भरवे करेगा। फिर आपका पलटू चाचा नीतीश कुमार पूरा खानदान को घपला के आरोप में बर्खास्त करबे करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से गिरिराज सिंह ने सारी हदें पार कर दी और तेजस्वी यादव और उनके पिताजी को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद गिरिराज सिंह ने बीजेपी का वो कार्ड खेला जो हमेशा बीजेपी खेलते हुए दिखाई दे रही, यानी कि हिंदुत्व का कार्ड। बिहार के सेक्युलर सरकार के शीर्ष नेताओं ने हिंदू प्रतीक चिन्ह टीका शिखा पर हमले शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से ये मीडिया जो नई सरकार बनी, जिसको अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उस पर सवाल पे सवाल दागते हुए दिखाई दे रही है। यही मीडिया अगर केंद्र सरकार से, जिसको 8 साल हो गए सत्ता में आए हुए, उससे सवाल पूछ ले तो शायद देश का जो हाल है वो बदलता हुआ दिखाई दे। जो युवा रोड पे लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है, शायद वो प्रदर्शन ना करे और युवाओं को रोजगार मिल जाए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने इस वीडियो को किस तरीके से देखा, आपकी राय क्या है बिहार सरकार के ऊपर और जिस तरीके से मीडिया और केंद्र सरकार काम कर रहे हैं, आपकी राय उन पे क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।